अगर आपके माँ बाप चुपचाप दर्द सहते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन रात को कहराते हैं, तो ये वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये दर्द उम्र की वजह से नहीं है। ये दर्द एक धीमी अपंगता है। पहले घुटना, फिर कमर और अंत में दूसरों पर निर्भर जिंदगी। और सबसे डरावनी बात, आप रोज खुद इसे बढ़ा रहे हो। आप कैल्शियम खाते हो, लेकिन सच ये है, आपका शरीर कैल्शियम को रद्दी समझकर बाहर फेंक देता है। जी हाँ, मतलब दवा खरीदी, पैसा बर्बाद, दर्द जश का तश। इसलिए आज हमारे माँ बाप कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है, उन्हें गलत तरीका सिखाया गया है। अगर हम इसके रूट कॉज में जाते हैं तो दिक्कत हड्डी में नहीं है, दिक्कत है जोड़ों का तेल, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं, वो सूख गया है। नसें भूखी हैं और कैल्शियम पेट में कैद है। और ऊपर से हम रोज 3 जहर लेते हैं। तो ये क्या हैं? ये 3 जहर क्या हैं? जो हम नंबर 1 पे जो कैल्शियम लेते हैं, वो चाय के साथ लेते हैं। नंबर 2, खाली पेट इसकी गोली खाते हैं। और नंबर 3 पे दर्द में हिलना जुलना बंद कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर घुटनों को कब्रिस्तान बना देते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहीं से फर्क पड़ता है। इन दर्दों को ठीक करने के जो 3 नियम है, वो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। उनको आप बड़े ध्यान से सुनना और नोट करना। तो पहली बात करते हैं रूल नंबर 1 की। कैल्शियम नहीं जज़ब ज़रूरी, गोली नहीं शरीर का सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि कैल्शियम की टैबलेट जो लेनी है, उसको रात को खाने के बाद लेना है। साथ में उसको विटामिन डी के साथ लेना है और ऐसे आहार का सेवन करना है जिसमें मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नंबर 2 पे विटामिन डी के सोर्स के लिए सूर्योदय के समय का और सूर्य अस्त के समय में जो सनबाथ है उसमें बैठना है और विटामिन डी का सेवन सनबाथ से लेना है।
और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपने लगातार 90 दिन तक करनी है। ये रूल नंबर 1। अब बात करते हैं कि ऐसे कैल्शियम के सोर्स जो कि हमें देसी कैल्शियम के सोर्स जो क्या-क्या हैं, तो कैल्शियम के लिए आप तिल का सेवन आप कर सकते हैं। जो मैंने पहले की वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि तिल का सेवन आप तिल को भून करके उसका 1 से 2 ग्राम जो है सेवन दिन में 1 बार कर सकते हैं। दूसरा, मखाना कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसका सेवन भी आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं। और नंबर 3 पे है सहीजन, जिसको कि हम सिगरू के नाम से जानते हैं। और सिगरू के पत्तियों की चटनी या इसका साग के तौर पे इसका प्रयोग करने से कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में और हड्डियों को लगने वाली कैल्शियम मिलती है। इसके साथ ही फ्लैक्ससीड, अलसी के बीज को भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और गिलोय का सेवन भी करने से कैल्शियम जो है हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। जो रूल नंबर 2 है वो है जो नहीं चलता वो मरता है। यानी हमने जोड़ों की ल्यूब्रिकेशन जो है, चिकनाहट जो है उसको बना के रखना है। तो अगर दर्द भी है तो दर्द में भी कम से कम 20 से 30 मिनट तक चलना है। और जो घुटनों की एक्सरसाइज है वो करनी है, ताकि घुटनों की जो जोड़ हैं जॉइंट्स की वो मोबिलिटी अच्छी तरह से बनी रहे। और जो रूल 3 है उसमें नसें ठीक तो दर्द भागेगा। तो नसों को ठीक कैसे करना है, उसके लिए आप दिन में 2 से 3 बादाम को रात में भिगोकर सुबह उसको सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 पे 1 अखरोट आप रोज सेवन करें। और नंबर 3 पे ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन करें जिनमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में है। और अश्वगंधा जो हर्ब है उसका जड़ का पाउडर का यूज करें, जो आपकी नर्व को ताकत देगा और उनको रीजनरेट करेगा। अगर अभी नहीं संभले तो आगे ये होगा, चलने में डर होगा, सीढ़ियों से दुश्मनी होगी और बाथरूम में गिरने का रिस्क बढ़ जाएगा। और एक दिन आप भी कहोगे काश पहले सुना होता। तो सच सुन लो, 5 से 10 साल का दर्द 5 दिन में नहीं जाएगा, लेकिन सही तरीका, रोज की आदत और 3 से 6 महीने का धैर्य अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी दर्द में बहुत राहत होगी। लाठी नहीं, लोग आपकी चाल देखेंगे। अगर आप 3 से 6 महीने में लगातार ये प्रक्रिया को या जो रूल्स मैंने बताए हैं उनको अपनाते हैं। अगर आपके घर में किसी को घुटना, कमर, हाथ पैर का दर्द है तो कमेंट में लिखो दर्द, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दर्द चुपचाप
जिंदगी चिंता है। बुढ़ापा दर्द का नाम नहीं, गलत इलाज का नाम है। धन्यवाद।